सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट रैंकर। तो दोस्तों आज ये पहले लेक्चर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से गेट 2026 के लिए। और इस गेट 2026 में बेसिकली मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आज मैं ले रहा हूँ बेस्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सॉम के बेस्ट 5 क्वेश्चन लेंगे, काफ़ी नए होंगे, कोई PYQ से नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन जो होगा PYQ से नहीं होगा, एकदम नया क्वेश्चन होगा। बेहतरीन मजा आएगा, एंजॉय करिएगा। जितने भी सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, आप सभी एक दूसरे के साथ शेयर भी करिएगा और एंजॉय करिए क्वेश्चंस को, काफ़ी मजा आने वाला है गेट 2026 के लिए। और भी लेक्चर्स आते रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मुकेश शर्मा है और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है। और आपने यूट्यूब पे पहले भी मेरा बहुत सारे वीडियो देखा होगा, हज़ारों वीडियो पहले से ही है, आप देख सकते हो उनको भी गेट 2026 के लिए, खास करके जो मैराथन वगैरह उनको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब आ जाते हैं इस पे और हम लोग डिस्कस करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। सो दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला हुआ है, अंडर द सेम लोड, देखिए सेम लोड के बारे में बात कर दिया है, वायर हैविंग लेंथ 5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दिस मच। तो देखिए वायर का लेंथ दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, यानी लेंथ दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है आपको। सेम लोड यानी लोड का वैल्यू एफ आपको दिया हुआ है, राइट। आगे बोल दे रहा है स्ट्रेचेस यूनिफॉर्मली बाई सेम अमाउंट एज अनदर वायर बी ऑफ लेंथ। देखिए अनदर वायर है, उसका लेंथ अलग है, एरिया अलग है, दोनों का। मान लीजिए इसका लेंथ L1 है, एरिया A1 है, इसका लेंथ सपोज करिए L2 है और इसका एरिया सपोज करिए A2 ऐसा आपको दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ देयर यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर A टू दैट ऑफ वायर B। तो देखिए दोनों के केस में बोल रहा है, वायर A और वायर B जो है उनके यंग्स मॉडुलस का रेशियो बोल रहा है, तो निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ पर देखिए स्ट्रेचेस बोल दे रहा है, क्रॉस सेक्शन इतना बोल दे रहा है, स्ट्रेचेस यूनिफॉर्मली बाई सेम अमाउंट, तो दोनों का सेम अमाउंट, स्ट्रेचेस यूनिफॉर्मली बाई सेम अमाउंट एज दैट ऑफ बी। दोनों वायर का जो स्ट्रेचिंग है सेम है, यानी डेल्टा एल का जो वैल्यू है, डेल्टा एल का वैल्यू जो है वो दोनों ही वायर के लिए कितना दे दिया बताइए, सेम दे दिया है। वैसे केस में यंग्स मॉडुलस का रेशियो बोल रहा है, यानी यंग्स मॉडुलस पहले वाले वायर का E1, दूसरे वाले वायर का E2 है, तो ये रेशियो आपको सिर्फ निकालने बोल रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोल रहा है। काफ़ी सिंपल हो जाएगा। डेल्टा एल का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है, राइट, PL/A या फिर FL/A बोलते हैं इसको, FL डिवाइडेड बाई A इंटू ई बोल देंगे, तो ये F1 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा ये F2 मल्टीप्लाइड बाई L2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा A मल्टीप्लाइड बाई E हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए क्या क्या सेम दिया, F सेम दिया हुआ है, तो जो जो सेम दिया उसको मैं यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेता हूँ। F सेम दिया तो F को मैंने कैंसिल आउट कर लिया है, सेम कैंसिल हो जाएगा। लेंथ L1 L2 अलग अलग है, एरिया A1 A2 अलग अलग है, और E1/E2 मुझे निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके पास E1/E2। अगर देख लेते हैं तो E1/E2 विल बी इक्वल टू, E1/E2 देख लेते हैं तो ये E1 राइट साइड चल जाएगा और यहाँ से L2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा L1/L2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई L1/L2 और A2/A1 हो जाएगा, A2 डिवाइडेड बाई A1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा वैल्यू आपको दिया हुआ है, इस वाले में पूरा वैल्यू आपको दिया है। L1 का वैल्यू आपके पास 5 मीटर रख देते हैं यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ क्या कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन, E1/E2 सेम कैलकुलेशन, इस वाली कैलकुलेशन को वहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहा हूँ। L1/L2, L1 कितना देखिए 5 मीटर दिया है, L2 कितना दिया है 6 मीटर आपको दिया है, मल्टीप्लाइड बाई A2। सेकेंड वाले का एरिया 3 × 10⁻⁵ दिया हुआ है, दैट इज 3 × 10⁻⁵ दिया हुआ है। और फर्स्ट वाले का एरिया दिया हुआ है आपको 2.5 दिया है, 2.5 × 10⁻⁵ आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपको दे दिया। यहाँ पे काम करते हैं, सबसे 10⁻⁵ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आप देख लीजिए यहाँ पे 2.5 1 जा, 2.5 2 जा हो जाएगा, 3 1 जा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली जो E1/E2 है आपके पास, यंग्स मॉडुलस का जो रेशियो है वो 1 आ जाएगा, जिसको 1:1 भी आप बोल सकते हैं, 1/1 बोल सकते हैं, 1:1 बोल सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पे आ गया। दैट्स वाई आप देखेंगे तो ये ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे करके जाएगा 1:1। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को कर दिया, आई होप सिंपल था, इजी, आप इसको समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ आ गया है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसा होगा, सिंपली सा। देखिए गेट एग्जाम में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला वही है, डेल्टा एल का फॉर्मूला मैंने सिर्फ लगाया है, FL/A यही लगाया, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया बस मैथमेटिक्स लेकर, और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वायर ऑफ लेंथ L इज हैंग फ्रॉम फिक्स्ड सपोर्ट। तो देखिए एक वायर है, इसको बना लेता हूँ, एक फिक्स सपोर्ट मैंने यहाँ बना लिया है, और ये वायर भी मैंने यहाँ पे बना लिया है, देख लीजिए ये वायर भी मैंने यहाँ पे बना लिया, इसका ओरिजिनल लेंथ L यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद क्या हो जा रहा है,
द लेंथ L changes to L1 and L2 changes to L1 and L2 when masses 1 kg 1 kg लिखा है and 2 kg यहाँ पे लिखा है when masses 1 kg and 2 kg are suspended respectively from its free end. That means यहाँ पे देखिए masses अगर 1 kg का मास लगा हुआ है, 1 kg का मास अगर यहाँ पे लगा हुआ है, वैसे सिचुएशन में इसका लेंथ जो हो जाएगा एक्सटेंड होके L1 हो जाएगा, एक्सटेंड होके इसका लेंथ एक्सटेंड होके कितना हो गया L1 हो गया from L to L1. So what is the value of delta L basically? So the value of delta L basically will be L1 minus L because जो लेंथ इंक्रीज हो गया वो L1 हो गया, इनिशियल लेंथ कितना था L था, डेल्टा L हो गया इस केस में. बट सेकंड वाले केस में देखिए, सेकंड वाले केस यहाँ बना रहा हूँ, सेकंड वाले केस में मान लीजिए सेम अगर आपके पास वायर है, लेंथ भी उसका L था यहाँ पे, बट यहाँ पे फोर्स अभी आपके पास 2 kg का हो जा रहा है, फोर्स यहाँ पे हो जा रहा है आपके पास 2 kg का. इस केस में इसका लेंथ चेंज होके L2 हो जा रहा है, लेंथ इंक्रीज हो जा रहा है, L2 हो जा रहा है यहाँ पे. इस वाले केस में आपका डेल्टा L का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा L2 माइनस L हो जाएगा. यहाँ तक क्वेश्चन आपको काफी क्लियर हो गया होगा. फिर से मैं बोल दूँ, वायर दोनों ही केस में सेम है, इनिशियल लेंथ दोनों केस में सेम है, बस वायर में जो लोड लग रहा है यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में, ये पहला वाला केस जो है इसमें 1 kg का है और ये सेकेंड वाला केस है इसमें 2 kg का लोड लगा है, जिसके कारण पहले वाले केस में उसका लेंथ इलांगेट होने के बाद L1 हो गया है और दूसरे वाले केस में देख लीजिए यहाँ पे लेंथ इलांगेट होने के बाद L2 हो गया है, यानी यहाँ पे पहले वाले केस में डेल्टा L आ गया है L1 माइनस L और यहाँ पे डेल्टा L आ गया है L2 माइनस L दूसरे वाले केस में आ गया. तो डेल्टा L का फॉर्मूला तो मुझे पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा L? भाई डेल्टा L का फॉर्मूला होता है FL बाई A इंटू या फिर PL बाई A इंटू ई. देख लेते हैं क्या बोल दे रहा है, क्या बोल दे रहा है आगे देख लेते हैं. इसमें से आगे क्या बोल दे रहा है, दोनों ही केस में मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, एक्चुअल लेंथ बस निकालना है, एक्चुअल लेंथ निकालना है. तो डेल्टा L पहले वाली केस की लगाते हैं, फर्स्ट वाली केस डेल्टा L का फॉर्मूला क्या होगा देख लो. डेल्टा L का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर. डेल्टा L का फॉर्मूला हो जाएगा FL बाई डेल्टा L कितना हो जाएगा L1 माइनस L इज इक्वल टू FL बाई A. तो पहले वाले में 1 kg का है तो 1 इंटू जी लगा देता हूँ फोर्स, ठीक है, 1G F इंटू L का वैल्यू तो L ही रहेगा डिवाइड बाई A और E दोनों का सेम है. दूसरे वाले केस में, सेकंड वाले केस में देखिए कलर चेंज करके फिर से इक्वेशन को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सेकंड वाले इक्वेशन के लिए. देखो सेकंड वाला केस जो उसको लिख रहा हूँ, डेल्टा L उसके लिए कितना बताओ L2 माइनस L इज इक्वल टू F. फोर्स 2 kg का दैट इज 2G, बिकॉज फोर्स कितना होता है mg होता है ना, फोर्स कितना होता है mg हो जाता है, तो मास जितना भी दिया है उसमें जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे फोर्स कितना होता है mg, जितना मास है उसको जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे सिंपल है, काफी ईजी है. तो भाई यहाँ पे 2G हो गया, F इंटू L तो अभी भी उसका उतना ही है. देख लीजिए सेकंड केस में लेंथ तो इनिशियल उतना ही था पहले जितना यहाँ है, फर्स्ट वाले केस में जितना L था यहाँ पे. FL डिवाइड बाई ए, एरिया भी वही है, ई भी वही. अब देखिए दो इक्वेशन बन गए, ये इक्वेशन 1 हो गया आपके पास और ये इक्वेशन 2 हो गया पहले वाले दूसरे वाले केस के. दोनों इक्वेशन को एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं. अब देखिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर लेके यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो देखिए यहाँ आ जाएगा L1 माइनस L लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाई L2 माइनस L आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड देखिए क्या GL AE कैंसिल हो जाएगा, किससे GL AE से कैंसिल हो गया, डिवाइड कर दी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, तो ये सिर्फ 1/2 आ गया. कितना आ गया 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2L1 माइनस 2L इज इक्वल टू आ जाएगा L2 माइनस L आ जाएगा. ये 2L को राइट हैंड साइड भेज देते हैं तो वो 3L हो जाएगा. देख लीजिए ये 3L हो जाएगा, 2L माइनस L, सॉरी इट्स ओनली L, बिकॉज ये माइनस 12 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 12 माइनस L, इट विल बिकम ओनली L, सिर्फ L हो जाएगा. काम करो, मैं इरेजर लेके यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ. ओके नो प्रॉब्लम, L हो गया इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं. और इस तरफ कितना हो जाएगा 2L1, ये हो जाएगा 2L1 और ये जो है L2 माइनस यहाँ पे लाके L2 कर देंगे. तो फाइनली ये हो गया इक्वेशन और सॉल्व हो गया और यही मेरा आंसर भी आ गया है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे L जो आएगा दैट इज द लेंथ, ओरिजिनल लेंथ उस वायर का जो पूछ रहा था कितना है, दैट इज इक्वल टू 2L1 माइनस L2 है और ये आ गया ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा. काफ़ी सिंपल है, इजी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. दो अलग अलग केस था, दोनों में डेल्टा एल का सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया so that I can get the value of L, original length of the wire, वो निकल गया 2L1 माइनस L2 मिल गया. इजी प्रॉब्लम. देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने एक ही फॉर्मूला लगाया था विच इज इक्वल टू डेल्टा एल, और ये फॉर्मूला गेट एग्जाम में मैकेनिकल हो चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो दोनों में बहुत बहुत ज़्यादा यूज होता है फॉर्मूला. डेल्टा एल इज इक्वल टू FL डिवाइडेड बाई A इंटू. देखिए पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट लगा, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट लगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल तो आपको खुद से करना पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये रहा क्वेश्चन नंबर 3. हियर वी हैव थर्ड क्वेश्चन. थर्ड वाले क्वेश्चन देखते हैं कैसा रहेगा.
स्टील वायर हैविंग ए रेडियस ऑफ 2 mm बोल दे रहा है, रेडियस दे दिया, देख लीजिए यहाँ पे आर का वैल्यू आपको दे दिया है 2 mm दे दिया है, कैरिंग लोड ऑफ 4 kg, मास दे दिया है एम दे दिया, जी बना लेंगे तो एफ इक्वल टू एम जी हो जाएगा, तो फोर्स भी दे दिया आपको। इज हैंगिंग फ्रॉम ए सीलिंग गिवन दैट जी, जी का वैल्यू देखिए आपको दे दिया है, एक्सप्रेशन टू ग्रेविटी दे दिया है। व्हाट विल बी द टेंसाइल स्ट्रेस दैट वुड बी डेवलप्ड इन द वायर, सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में बोला भाई, ऑब्वियस ही बात है, आप मान लीजिए कोई हैंग, अगर ये मान लीजिए आपके पास अगर कोई वायर है, एक कोई वायर है, इससे आपने कोई फैन को अगर मान लीजिए आपने कोई अगर कर दिया है, फैन का मास अगर एम है, एम मास के फैन को अटैच कर दिया यहाँ पे, तो ये इस पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेगा, यानी ये वायर पे फैन का जितना भी आपके पास जो ये वायर हो गया आपके पास, वायर में फैन का जो भी आपका वेट होगा एफ इक्वल टू एम जी, एफ इक्वल टू एम जी, उसका जो वेट हो जाएगा फैन का वो उस पर लग जाएगा फोर्स। और इस वायर का कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, तो आप जानते हैं अगर सर्कुलर वायर है, जो रॉड है जिससे फैन लटका हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर उसका एरिया हो जाता है, सिंपल स्कूल मैथमेटिक्स। एंड सिंस वी नो व्हाट इज स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस की बात करें टेंसाइल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस जो होता है सिंपली होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, एकदम सिंपल है, फोर्स अपॉन एरिया। सिंपली यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया को लगा देंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फोर्स की वैल्यू दी एम हो जाएगी, यहाँ पे फोर्स एम डिवाइड बाई एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सभी चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर, यू विल गेट योर आंसर, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए पुट कर लेते हैं यहाँ पे, एम का वैल्यू कितना दिया हुआ देख लीजिए, एम का वैल्यू आपको दिया 4 kg दिया, 4 इंटू जी का वैल्यू दिया हुआ है, यस 3.1 पाई दिया है, 3.1 इंटू पाई भी दिया हुआ है, डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है आपके पास 2 mm, सो 2 इंटू 10⁻³ में यहाँ पे कर देता हूँ, और इस पर स्क्वायर भी कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको और अगर सिंप्लीफाई कर ले, सॉल्व कर लें, तो ये जो स्ट्रेस का वैल्यू है वो आ जाएगा इस तरीके से आपके पास, देख लीजिए ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 ऊपर चला गया, और 2 स्क्वायर देखिए 2 स्क्वायर 4 जो इस 4 से कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो आपके पास सिग्मा आ गया, फाइनली जो आपका सिग्मा आ गया, जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस का, दैट इज 3.1, सिर्फ यहाँ बच गया है 3.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, दिस इज आंसर। तब देखेंगे ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल एक रॉड मान लीजिए, जो जिसको वायर बोल रहे हैं, जिसके थ्रू पंखा लटका हुआ है, तो एक रॉड है मान लीजिए, उसमें एक पंखा लटका हुआ है, तो इस रॉड पे किस फोर्स आ जाएगा, पंखे का जो भी वेट होगा मास एम जी, उसका फोर्स आ जाएगा, डिवाइड बाई रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये स्ट्रेस का वैल्यू आ गया। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ये तो बन गया सिंपल, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स जो है वो एम जी बना लिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स को सिर्फ एम जी बना लिया, आपका प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व, इजी, नॉट ए डिफिकल्ट वन, काफ़ी इजी होगा, रेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बन जाते हैं। चलिए ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं, ये भी वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आज की क्लास में मैं 5 क्वेश्चन टोटल ले रहा हूँ, और पाँचों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और अच्छे क्वालिटी के भी, मजा आएगा आपको पढ़ने में, और भी सीरीज लेते रहेंगे। और बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अगर कुछ अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ बोलना चाहिए, कोई सेशन हो आपका, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 4th क्वेश्चन लिखते हैं, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ, रेडियस एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर इन द फिगर आर ए बी सी। देखिए स्टील को मैं फर्स्ट वायर बोल देता हूँ, और ब्रास को मैं सेकेंड वायर नाम दे देता हूँ, इसको बार बार एस और बी नहीं लिखूंगा, नाम दे दिया। अब देखिए रेशियो ऑफ लेंथ बोल रहा है, तो पहले वाले का लेंथ, दूसरे वाले का लेंथ, ये देखिए ये जो वायर है यहाँ पे पहले वाला वायर हो गया लेंथ, ये दूसरा वाला वायर हो गया यहाँ पे लेंथ हो गया। तो भाई L1/L2 जो है आपको दिया है, L1/L2 जो है वो आपको ए दे दिया है, लेंथ का रेशियो आपको दे दिया है, साथ ही साथ रेडियस का दे दिया है, पहले वाले का रेडियस और दूसरे वाले का रेडियस, उसका रेशियो आपको बी दे दिया, देख लीजिए यहाँ पे। और थर्ड बोल रहा है यंग्स मॉडुलस, यानी E1/E2 का भी रेशियो दे दिया है, उसको आपको सी दे दिया है। ये तीन चीज़ गिवन डेटा है, याद रखिएगा। जहाँ पे 1 लिख रहा हूँ वो स्टील के लिए, जहाँ पे 2 लिख रहा हूँ वो किस चीज़ के लिए बताइए, 2 वाला जो है वो आपके लिए है, ब्रास के लिए हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है देन द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ, यानी करस्पॉन्डिंग रेशियो इंक्रीज इन लेंथ बोल रहे हैं, यानी डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2, इसका रेशियो आपको निकालना है। पहले तो क्वेश्चन को समझना चाहिए, कभी भी गेट एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो आप जल्दी बना नहीं पाएंगे उसको अच्छे से। समझ के क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से आ गया है कि स्टील है और ब्रास है, दोनों का अलग अलग लेंथ है, दोनों का अलग अलग रेडियस है, दोनों का अलग अलग यंग्स मॉडुलस है, उनका रेशियो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी और सी दिया पहली बात तो।
और दोनों का जो एक्सटेंशन होगा या इलॉन्गेशन होगा यानी लेंथ जो बढ़ जाएगा उसका रेशियो आपको निकालना है सिर्फ। काफ़ी इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए सिंस वी नो, देखिए सिंस वी नो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एल का, मैं उसी को लगाऊंगा, दैट इज एफ एल बाई ए ई या पी एल बाई ए जिसको बोलते हैं, देख लीजिए। अब देखिए दोनों का लेंथ अलग अलग है, एरिया अलग अलग, रेडियस अलग है तो एरिया अलग अलग है, ठीक है। उसके अलावा ये अलग अलग, एफ भी अलग अलग होगा। पूछो कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे पहले इरेज कर लूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो मैं यहाँ बना दिया हूँ, अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ध्यान दो थोड़ा सा, अगर मैं स्टील वाले वायर में यहाँ पे कट करूँ तो इसके नीचे देखो दो लोड है, एम प्लस टू एम थ्री एम, तो एफ स्टील यानी एफ वन वाले में लोड, स्टील वाले में लोड जो आएगा ये ब्लॉक एम मास का हुआ और टू एम मास का हुआ, तो टोटल थ्री एम मास का आ जाएगा यहाँ पे। और जी भी लगा देता हूँ यहाँ पे। और एफ टू अगर मैं बोलता हूँ आपको, एफ टू कितना होगा, देखिए इस वाले ब्रास वाले वायर में, क्योंकि ये एफ वन यहाँ पे हो गया और ये वाले अगर एफ टू होता है, तो ब्रास वाले में देखिए नीचे सिर्फ एक ही मास लटका हुआ है, हैंगिंग है, विच इज इक्वल टू एम टू, जो कि एम टू है आपके पास, सॉरी टू एम है आपके पास, तो टू एम हो जाएगा मास, और जी से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स बन जाएगा यहाँ पे। तो देखिए आपके पास एफ वन एफ टू भी आ गया है, एफ वन एफ टू भी आ गया, यानी एफ वन बाई एफ टू का रेशियो भी है आपके पास, एफ वन बाई एफ टू का रेशियो भी है आपके पास, एम जी कट जाएगा और ये आ जाएगा थ्री बाई टू आ जाएगा। तो एफ वन बाई एफ टू का रेशियो दोनों में, यानी पहले वाले स्टील में कितना फोर्स है और ब्रास में कितना फोर्स है, उसका रेशियो भी आपके पास आ चुका है। अब सिंपली यहाँ लगा लीजिए भाई, डेल्टा एल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये एफ इंटू एल, एरिया को लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस, इंटू यंग्स मॉडल लिख सकता हूँ। तो पाई तो कांस्टेंट है उसको हटा देता हूँ, पाई कांस्टेंट है उसको कट कर दिया, पाई को यहाँ से, पाई को यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मैं ऐसे इसको पाई को लिख के फिर कट कर देता हूँ दूसरे कलर से तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, पाई को एक काम करता हूँ मैं कट कर देता हूँ, कांस्टेंट है तो पाई को मैंने कट कर दिया। तो डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल हो गया, देखिए डेल्टा एल जो है वो एफ एल और आर ई के प्रोपोर्शनल, जो डेल्टा एल वन बाई डेल्टा एल टू अगर मैं लिख दूँ अगर, तो कैसे दिखेगा, देखिए एफ ऊपर है तो ये हो जाएगा एफ वन बाई एफ टू हो जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। एल भी ऊपर है तो ये हो जाएगा एल वन बाई एल टू। अब देखिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में देखिए वन ऊपर है टू नीचे, तो एफ वन बाई एफ टू, लेकिन नीचे अब जब मैं आऊँगा आर वन, आर और ई जो है वो डिनोमिनेटर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब मल्टीप्लाई डालूंगा तो उल्टा डालूंगा, ऊपर डेल्टा एल वन है तो यहाँ मैं डालूंगा आर टू बाई आर वन डालूंगा और इसके ऊपर स्क्वायर डालूंगा सिंपल, और यहाँ पे ई है तो इसमें भी डालूंगा मैं ई टू बाई ई वन रख रहा हूँ क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सभी के वैल्यूज को यहाँ पे सिर्फ सब्सटीट्यूट करना बाकी है, बस पुट कर दीजिए, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। देखिए अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ एफ वन बाई एफ टू, देखिए कितना आपके पास एफ वन बाई एफ टू, थ्री बाई टू रख दीजिए, यहाँ पे आ गया थ्री बाई टू मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज एल वन बाई एल टू, देखिए यहाँ पे दिया आपके पास एल वन एल टू वैल्यू, राइट साइड में टॉप में दिया हुआ है ए दिया है तो यहाँ पे आप यहाँ पे ए रख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई ये आर टू बाई आर वन, आर टू बाई आर बी दिया हुआ है, देखिए आर वन बाई आर टू बी दिया है, तो आर टू बाई आर वन वन बाई बी हो जाएगा तो वन बाई बी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाइड बाई ई टू बाई ई वन, देखिए ई वन बाई टू सी दिया है तो उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे ई टू बाई ई वन, तो ये हो जाएगा वन बाई सी हो जाएगा। तो फाइनली ये जो आपके पास डेल्टा एल वन बाई डेल्टा एल टू आ रहा है वो कितना आ गया, देखिए फाइनली तो ये थ्री, और ऊपर मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू वन तो ऊपर में आ गया थ्री ए आ गया। नीचे डिनोमिनेटर की अगर बात करेंगे टू बी स्क्वायर इंटू सी, तो ये आ गया टू इंटू बी स्क्वायर इंटू सी। तो फाइनली देख सकते हैं ये आपका आ गया बेटा, आंसर आ गया है, काफ़ी सिंपल सा आंसर आ गया है। और आंसर मैच करे तो थ्री ए डिवाइड बाई टू बी स्क्वायर सी, ये थर्ड वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी ए वाला और ये बी वाला और डी वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे भी फॉर्मूला खाली में एक ही लगाया, दैट इज डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल बाई ए ही लगाया, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगाया। और डेल्टा एल वन बाई डेल्टा एल टू का रेशियो ले लिया, बाकी सबका रेशियो आ गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ईजी क्वेश्चन था, याद रखिएगा गेट एग्जाम चाहे मैकेनिकल हो चाहे सिविल का पेपर हो, क्वेश्चंस इजी आते हैं। आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से एकदम पढ़ लीजिए और उसके बाद आराम से फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन अपने आप बन जाता है, नर्वस नहीं होना है वहाँ पे कभी भी आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट रैंकर पे ये चालू हो गया है, और अगर किसी को कमेंट वगैरह करना है, कुछ बात करना है, कमेंट बॉक्स में करिए। पर्सनल मेरा नंबर भी यहाँ पर नीचे दिया हुआ, आप व्हाट्सअप करिए, डो नॉट कॉल, व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं डेफिनेटली मेरे को। और एंजॉय करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, अगर जो भी मैकेनिकल और सिविल के आपके दोस्त हैं जो भी गेट 2026 की तैयारी यानी गेट 26 की तैयारी चालू कर दी है, उनके साथ डिस्कस करिए और लग जाइए आप, 5 साढ़े 5 महीना आपके पास जो भी है, 5 मंथ्स मानिए, बाकी तो रिविजन में भी टाइम जाएगा, आराम से तैयारी चालू करेंगे। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसा है, टू मेटेलिक वायर पी एंड क्यू हैव सेम वॉल्यूम, दो वायर देख लीजिए, एक वायर पी वाला है दूसरा वायर क्यू वाला है, दोनों का क्या सेम है बताइए, वॉल्यूम सेम है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम सेम।
वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम बोलते हैं, और वो दोनों सेम हो जाएगा, यानी A1 L1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा A2 L2 के बराबर हो जाएगा। मैं P वाले को फर्स्ट वायर बोल रहा हूँ, Q वाले का नाम दे दे रहा हूँ सेकंड वायर दे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि बार बार P और Q लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता, A और B लिखना अच्छा नहीं लगता। तो P वाले वायर का नाम मैंने दे दिया है फर्स्ट वायर, Q वाले का नाम दे दिया मैंने सेकंड वायर दे दिया है। तो वॉल्यूम सेम है, यानी एरिया इंटू लेंथ दोनों का सेम हो जाएगा। आगे क्या बोल दे रहा है देखिए, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल बोल रहा है यानी दोनों का यंग्स मॉडुलस भी सेम होगा, तो उसको यहीं कहीं लिख दे रहा हूँ। ई जो हो जाएगा उसका सेम हो जाएगा, E1 = E2 बोल दे रहा है, ठीक है। एंड देयर एरिया ऑफ क्रॉस का रेशियो 4:1, भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, A1/A2 जो है वो दे रहा है 4:1 दे रहा है। चलिए भाई ये भी डेटा दे दिया, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। एंड फोर्स F1 इज अप्लाइड टू P, तो P वाले में फोर्स F1 लगा रहे हैं, पहले वाले में, राइट, एन एक्सटेंशन ऑफ एल, और एक्सटेंशन जो डेल्टा एल का वैल्यू एल आ रहा है, चलिए ठीक है, is produced. The force which is required to produce same extension in Q is F2. सेकेंड वाले में फोर्स आ रहा है F2 आ रहा है, पहले वाले में फोर्स F2 है, दूसरे वाले में F2 है, दोनों का डेल्टा एल भी सेम, दोनों का बोल दे रहा है डेल्टा एल जो है, डेल्टा L1 जो है और डेल्टा L2 दोनों का वो भी क्या बोल दिया है, सेम बोल दिया है, जो कि एल होना चाहिए, यहाँ तक बोल दिया है। F2 का वैल्यू सिर्फ आपको बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2, नथिंग एल्स, सिंपल सी बात है, डेल्टा L1 डेल्टा L2 फॉर्मूला लगा लीजिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एल, FL/A, तो लगा लेते हैं यहाँ पे F1L1 डिवाइडेड बाई A1 मल्टीप्लाइड बाई E1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास F2L2 डिवाइडेड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई E2, दोनों बाइक लगा लिए, डेल्टा L1 इज इक्वल डेल्टा L2, ये एल की तो नीड भी नहीं देखा जाएगा, ये डेटा दिया, एक्स्ट्रा डेटा दिया है, इस डेटा का कोई नीड भी नहीं, मैं इसको हटा भी दूँ तो चलेगा, ये जो डेटा एल दिया उसका कोई नीड नहीं है डेटा का, हटा दिया, डेल्टा L1 डेल्टा L2 हो गए यहाँ पे। अब देख लीजिए होगा यहाँ पे, आप देख लीजिए क्या क्या सेम दिया है, यंग्स मॉडुलस सेम है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, ब्लू कलर ले लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए ई का वैल्यू सबसे पहले मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे सेम है। अब F1/F2 का रेशियो चाहिए, द वैल्यू ऑफ F1 to F2, यानी मुझे F1/F2 का रेशियो सिर्फ फाइंड आउट करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इस टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल है। F1 लेफ्ट हैंड साइड में, उसको यहीं रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड से F2 ला लेते हैं यहाँ डिनोमिनेटर में नीचे पे, ठीक है। अब ये A1 उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा A1/A2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई ऑलरेडी वहाँ पे L2 है, और ये L1 यहाँ से चल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से L1 आ जाएगा यहाँ पे, तो भाई ये यहाँ तक तो आपके पास हो गया, यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ईजी है, कुछ भी नहीं किया। F1 लेफ्ट हैंड साइड में था, वहाँ से मैं क्या कर लिया, सिंपली F2 राइट हैंड साइड से नीचे ला लिया, और इधर दो टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में A1 L1 थे उसको राइट हैंड साइड भेज दिया, वहाँ पे इतना आ गया। अब देखिए A1/A2 तो दिया है 4:1, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, अगर मैं इसको A1/A2 लिख लूँ, अगर इसको जहाँ पे वॉल्यूम सेम दिया था, जहाँ पे दोनों का वॉल्यूम सेम दिया था, क्या सेम दिया था बताइए, वॉल्यूम सेम दिया हुआ था, दैट इज एरिया इंटू लेंथ सेम दिया था, A1/A2 लिख लूँ तो क्या ये हो जाएगा L2/L1 के इक्वल बराबर हो जाएगा, यस डेफिनेटली। तो जहाँ पे भी L2/L1 है वहाँ पे A1/A2 लिख सकता हूँ, यस। तो देखिए ये यहाँ पे L2/L1 है, तो इसको थोड़ा सा अगर मैं लिखूँ तो ऐसा हो जाएगा A1/A2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ भी हो जाएगा A1/A2, तो बेटा फाइनली क्या आ जाएगा ये, तो सिंपली आ जाएगा A1/A2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया स्क्वायर, और यही F1/F2 का रेशियो हो गया। तो फाइनली अगर मुझे लिखना है तो व्हाट इज रेशियो, अच्छा ये इस तरफ शायद मेरे फोटो के पीछे चला गया होगा, थोड़ा नीचे हो जाता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे F1/F2 फाइनली आ गया आपके पास, फाइनली आपके पास जो आ गया है इस तरीके से A1/A2 आ गया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे अभी। तो A1/A2 कितना दिया है मेरे को, ये देख लीजिए सिंपल 4 दिया हुआ है, तो फाइनली देख लीजिए यहाँ पे, तो F1/F2 जो है आपके पास A1/A2 दैट इज 4/1 का स्क्वायर कर लेंगे, तो आंसर जो आ गया F1/F2 का वो आ गया 16/1, यानी आंसर आ गया आपके पास, आंसर आ गया आपके पास 16। सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर, सो आंसर इज 16, 16 इज द आंसर हियर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास 16 आ गया। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, बन गया। आज की क्लास में 5 क्वेश्चन देखे, और सभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फर्स्ट वाले चैप्टर से थे, बहुत ही बेसिक और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जैक्टली गेट एग्जाम में आते हैं, इजी मॉडल पे थे, आसान थे, और भी क्वेश्चन आएंगे, नए क्वेश्चन थे, कोई भी क्वेश्चन PYQ से था, प्रीवियस गेट से नहीं था, नए क्वेश्चन लिया हुआ था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आराम से सीखिए, बनाइए मेरे साथ, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो को लाइक भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे, तो ठीक है।
और अगर आपको कोई अगर क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप डालिए और उसको मैं रिप्लाई भी आपको करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा सॉन्ग का, या फिर कोई और सब्जेक्ट, जैसे आपके पास एफएम हो गया, या फिर प्रोडक्शन हो गया, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया। तो मैकेनिकल और सिविल के सब्जेक्ट्स को लेकर आता रहूँगा मैं गेट 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंजॉय करिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक भी कर दीजिए, और नए अगर हैं तो सब्सक्राइब करिए, और तैयारी गेट की चालू कर दीजिए भाई, जितना जल्दी हो सकता है, जितना अच्छे से हो सकता है। ठीक है, चलिए, ओके, बाय ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय।